हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स इज ईयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदे का भाप है। गैसों के सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स तारों तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन वेव्स होती है। जो लंबी वेव्स है उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नज़र नहीं आ पाती। पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यही रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वक्रकण या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी सी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वो आसमान का रंग लगता है। क्या फ्रेंड्स, आप जानते हो तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष में अनेक बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित है जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष में वायुमंडल में प्रवेश करते तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते। ये उल्काएं भी कहलाती है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती है, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते तो हम कहते हैं कि तारा टूट जाता है। इट्स अमेजिंग। पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वही पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसीलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। फ्रेंड्स, मकड़ी अपने जाल में क्यों खुद नहीं चिपकती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है। वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपाला बुनबुनाती है। वही इससे अलावा वैसा ही जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है। वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया होता है, इसलिए मकड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपने जाल में फिरती रहती है। जुकाम होने पर हमारी नाक को गंध का अनुभव क्यों नहीं होता? गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की तंत्रिकाओं में माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, जिससे हम गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचने वाली तंत्रिकाओं के सीरियस लेमा के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमें मस्तिष्क तक पहुंचती नहीं है। छिपकलियाँ दीवार पर चिपक के कैसे चल लेती है? छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर में बेलनाकार होते हैं। इसके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निवृत्त अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है, इसलिए छिपकलियाँ आसान से दीवार पर चल सकती है। फ्रेंड, अक्सर आपने देखा होगा कि चींटी एक लाइन में कैसे चलती है। चींटियों में कुछ ग्रंथियाँ होती है जिनसे फेरोमोन्स नाम का रसायन निकलता है। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के दो प्रसार तंत्र के एंटीना होते हैं, जिससे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियाँ अपने एंटीना से उसे सुगंधित हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियाँ नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत ही स्थितियों में होता है। जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियाँ हमले के लिए तैयार हो जाती है। फेरोमोन से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। आपने भी कभी सोचा होगा कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत ही भारी कणों के रूप में होती है। हवा और जलकणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से भी बिजली पैदा होती है और जलकण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह घटनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं।
गत्यात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते तो टकराने की अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न हो जाती। उसके वजह से दोस्त आसमानी में बिजली चमकती रहती है। हमें किसी चीज़ का स्वाद पता कैसे चलता है? जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यही मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसके ऊपर सतत को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देता है जिनके स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनती है। इनके ऊपरी सिरे बाल के समान तंतु निकलते होते। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन।